राजा मरुत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, महर्षि, महाराज मरुत किस समय इस पृथ्वी के राजा हुए थे तथा उनके यज्ञ में इतने धन का संग्रह किस प्रकार किया गया था? व्यास जी ने कहा, बेटा, सतयुग में राजदंड धारण करने वाले व्यवस्थित मनु एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पुत्र महाबाहु प्रसंधि के नाम से विख्यात थे। प्रसंधि के पुत्र छुप और छुप के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए जो बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने उन सभी पुत्रों को इस पृथ्वी का राजा बनाया। उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भीष, जो धनुर्धर वीरों का आदर्श था। भीष के पुत्र का नाम विविंश था। उसके 15 पुत्र हुए। वे सबके सब धनुष के द्वारा पराक्रम दिखाने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, दान धर्म परायण, शांत और सर्वदा मधुर भाषण करने वाली थी। इन सब में जो बड़ा था उसका नाम था खनि नेत्र। वह अपने छोटे भाइयों को बहुत कष्ट दिया करता था। पराक्रमी तो वह था ही, सबको जीतकर अकंटक राज्य करने लगा, किंतु वह राज्य की रक्षा का प्रबंध करने में असमर्थ था। प्रजा उससे संतुष्ट नहीं थी, इसलिए सबने मिलकर उसको राज सिंहासन से उतार दिया और उसकी जगह उसके पुत्र सुवर्चा का राज्याभिषेक किया। सुवर्चा को राजा बनाकर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। सुवर्चा अपने पिता की वह दुर्दशा, वह राज्य से हटाया जाना देखकर शंकित रहते थे। इसलिए वे प्रजा के हित करने की इच्छा से बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ राज्य संचालन करने लगे। वे ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, पवित्रता से रहते और मन तथा इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। सदा धर्म में लगे रहने वाले उन मनुष्य राजा पर प्रजा वर्ग के लोगों का विशेष अनुराग था, किंतु केवल धर्म में ही प्रवृत्त रहने के कारण कुछ दिनों में राजा का खजाना खाली हो गया और उसके वाहन आदि भी नष्ट हो गए। उनकी यह दुर्बलता सामंत राजाओं से छिपी ना रही। वे चारों ओर से धावा करके उन्हें क्लेश पहुंचाने लगे। इससे अपने सेवकों और प्रवासियों सहित वे बड़े कष्ट में पड़ गए। यद्यपि उनके सेना का संहार हो गया था, तथापि आक्रमणकारी राजा लोग उन्हें मार न सके, क्योंकि वे सदा धर्म का पालन किया करते थे। अतः धर्म उनकी रक्षा कर रहा था। जब शत्रु अधिक पीड़ा देने लगे तो सुवर्चा ने अपने हाथ को मुंह से लगाकर शंख की भांति बजाया। इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गई। उसी की सहायता से उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर निवास करने वाले शत्रुओं को मार भगाया। हाथ बजाने के कारण ही राजा सुवर्चा का नाम करंदम हो गया। करंदम के त्रेता युग के आरंभ में अविक्षित नाम का एक पुत्र हुआ। उसके शरीर की शोभा इंद्र से तनिक भी कम न थी। उसको जीतना देवताओं के लिए भी कठिन था। भूमंडल के सभी भूपाल उसके अधीन थे। वे अपने सदाचार और बल के प्रभाव से सबका सम्राट हो गया। शौर्य में वे इंद्र की बराबरी करता था। उसका मन धर्म में लगा रहता था। वह सदा यज्ञ करने वाला, धर्मपरायण, कांतिमान और जितेंद्रिय था। वह सूर्य के समान तेजस्वी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और हिमालय के समान स्थिर रहने वाला था। अपने मन, वाणी, कर्म, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि के द्वारा वह सदा प्रजाजनों का चित्त प्रसन्न रखता था। उसने विधि के अनुसार 100 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था और साक्षात अंगिरा मुनि ने उसके यज्ञ कराए थे। उसी राजा विक्षित के पुत्र महाराज मरुत हुए। वे गुणों में अपने पिता से बड़े चढ़े थे। उन्हें धर्म के तत्व का ज्ञान था। वे महान यशस्वी एवं चक्रवर्ती राजा थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे साक्षात दूसरे विष्णु के समान माने जाते थे। उन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से सोने के हजारों बर्तन बनवाए थे। हिमालय के उत्तरी भाग में मेरु पर्वत के पास एक महान स्वर्णमय पर्वत है। उसी के निकट उन्होंने यज्ञशाला बनवाई और वहीं यज्ञ कार्य का आरंभ किया। उन्होंने अनेकों सुनार बुलवाकर बहुत से स्वर्णमय कुंड, सोने के बर्तन, थाली
और आसन, चौकी आदि तैयार कराई। उन सब चीजों की गिनती बताना असंभव है। सब सामग्री तैयार हो जाने पर धर्मात्मा राजा मरुत ने अन्य राजाओं के साथ विधि पूर्वक यज्ञ किया।